नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले कांग्रेस ने एक दूसरा बम फोड़ दिया है। वोट चोरी के आरोपों के मद्देनजर कोर्ट भी एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम खुली तो सब भौचक्के रह गए, हैरान रह गए। कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। ईवीएम को लेकर, वोट चोरी को लेकर हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ नोटिस जारी किया जा रहा है। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं ना कि आटे में नमक मिलाओ, लेकिन नमक में आटा इतना मत मिला दो कि हद पार हो जाए। इस बार ऐसा लगता है कि हद पार हो चुकी है, अति हो गई है। और कितनी अति हो गई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आनन फानन में एक्शन लिया है और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया गया है, और तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम तक को सुरक्षित कर दिया गया है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के खुलासे को लेकर हड़कंप मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी हैं कि हाइड्रोजन बम को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ा रहे हैं, उन सब के बीच कांग्रेस ने बड़ा धमाका किया है, बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए और इन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। अब इसी ईवीएम में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, टपरिंग हुई है। एक तरफ कांग्रेस समेत एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने आनन फानन में तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है। और क्यों यह एक्शन लिया है, इसको लेकर हिमांशु सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो एबीवीपी का कैंडिडेट है आर्यन मान, उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगाई गई है। और कहां पर लगाई गई है? जहां पर बत्ती जलती है। मतलब साफ है कि किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और इंडेट किया जा रहा है कि कहां वोट करना है और कहां पर बटन दबाना है। आप देख सकते हैं हिमांशु, ये ईवीएम पकड़ी गई है और ये ईवीएम एनएसयूआई की कैंडिडेट ने वहां पर जाकर लाइव पकड़ी है, हंगामा किया है, बवाल किया है, तो उसके बाद ईवीएम पर इस निशान को मिटाया गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक छोटे से छात्र संघ के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग इस हद तक जा सकता है, तो बिहार चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में जिस तरीके के राहुल गांधी सबूत पेश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। आपको बता दें कि यह वीडियो जब से निकलकर सामने आया है, हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कह दिया है कि ईवीएम इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर बार क्या होता है कि चुनाव आयोग यह कह देता है कि अब तो चुनाव हुए समय हो गया, अब आरोप लगाने से क्या फायदा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहीं पर पेंच फंस गया है, क्योंकि जो छात्र संघ का डुसू का चुनाव हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूं कि 3 दिन के अंदर कांग्रेस ने एक्शन ले लिया है, एनएसयूआई ने एक्शन ले लिया है, एबीवीपी फंस गया है और हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, इस बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया है कि अगर हाईकोर्ट ने ईवीएम मंगा ली और फिर से ईवीएम के वोटों की गिनती भरे कोर्ट रूम में हो गई, तो नतीजे पलट सकते हैं। और नतीजे पलटना यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है और अभी 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पानीपत के सरपंच के चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम को पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया गया, फिर वोटों की गिनती हुई और वोटों की गिनती के बाद 3 साल के बाद सरपंच के चुनावों के नतीजों को पलट दिया गया। जीता हुआ प्रत्याशी हार गया और हारा हुआ प्रत्याशी विजय घोषित किया गया। अब इसी तरीके से अगर डुस्सू के चुनाव के नतीजे पलट गए तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसने वाली है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार सबूत दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कर्नाटक में एसआईटी गठित हो चुकी है और इन सबके बीच हाईकोर्ट के नोटिस ने तहलका मचा दिया है।
बिल्कुल प्रियंका, एक तरफ तो ये छात्र संघ के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ईवीएम को लेकर धांधली की खबरें हैं। दूसरी तरफ बिहार में भी ईवीएम चेंज की गई है। क्या कोई कनेक्शन है इन दोनों में? बिल्कुल कनेक्शन निकाला जा रहा है हिमांशु, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं, बिहार के चुनावों को लेकर ईवीएम में बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव के तहत यह चुनाव आयोग का कहना है कि अब जो ईवीएम इस्तेमाल होगी वोटिंग के लिए, उसमें जो प्रत्याशी का होगा उसकी रंगीन फोटो लगाई जाएगी। चलिए मान लिया जेडीयू में तो आप नीतीश कुमार की फोटो लगा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसकी फोटो लगाएंगे? कौन से डिप्टी सीएम की फोटो लगने वाली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा देंगे? कांग्रेस में किसकी फोटो लगेगी? और उसमें इसी के साथ आरजेडी में तेजस्वी यादव की लगेगी कि लालू प्रसाद यादव की फोटो लगेगी? कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। फिलहाल सवाल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जब ये लोग छात्र संघ के चुनाव में नीली इंक लगाकर इंडिकेट कर सकते हैं, तो रंगीन फोटो लगाकर कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें हिमांशु, जब भी कोई चुनाव होता है तो बड़ा बदलाव किया जाता है और वो भी चुनाव से ठीक पहले किया जाता है, तो इस तरीके के सवाल खड़े होना लाजमी है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति चुनावों में किस तरीके से खबर निकलकर सामने आई, आप अच्छे से जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों के ठीक पहले 2 अतिरिक्त पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग ने अचानक से यह फैसला लिया और क्यों यह फैसला लिया, इसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनावों में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। इंडिया गठबंधन के 315 सांसदों ने वोट किया, लेकिन AB सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट मिले। जब सवाल खड़ा किया गया कि 15 वोट आखिर कहां चले गए, तो दावा यह किया गया कि 15 वोट तो कैंसिल हो गए हैं। फिर कहा गया क्या कांग्रेस के ही 15 वोट कैंसिल हो गए हैं? तो जवाब देते नहीं बना। आप देख सकते हैं कि चौतरफा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जाल बिछा रही है और अब उसी में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इन सब के बीच कांग्रेस किसी तरह का कहीं पर भी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता रही है शादी हिमांशु, भारत के इतिहास में आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में CWC की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक और साख से ज्यादा मोदी की कुर्सी का सवाल बन गया है, क्योंकि यह बिहार चुनाव मोदी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। तो ऐसे हालातों में एक तरफ जहां कांग्रेस ने कमान संभाली है, मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में कांग्रेस के नेताओं का महाजुटान होने वाला है। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार की इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल राहुल गांधी जहां एक तरफ एक्टिव हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि 10 दिनों में दूसरी बार अमित शाह बिहार का दौरा करने वाले हैं। तो अमित शाह भी बिहार भागे हैं। NNDA में बगावत है, जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है। इन सब के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी पेश फंसा हुआ है। फिलहाल बिहार के जो हालात हैं, इन सब के बीच जो दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उसने मोदी शाह की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हिमांशु, बिल्कुल धड़कनें तो बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब बौखलाहट में कुछ बोल भी रहे हैं। आपने देखा हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैमरे के सामने यह एक्सेप्ट करते हुए नजर आई कि हां 70 साल से तो कांग्रेस ईवीएम में धांधली कर रही थी, अब हम करने की पांचने देखा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं खेल कर रहे हैं और 70 साल से ईवीएम नहीं चल रही थी, एक ज्ञान पर भी रेखा गुप्ता के सवाल खड़ा हो रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट चोरी के आरोपों से इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि कुछ भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।